प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित ज्योतिष एवं वास्तु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज ज्योतिष की कक्षा में हम पढ़ाएंगे वास्तु का ज्योतिष से संबंध क्या है। प्रश्न आया करता है कि वास्तु का ज्योतिष से संबंध क्या है, वो आपको बताने जा रहे हैं। वास्तु में एक ज्योतिष का अंग है। वास्तु ज्योतिष और मुहूर्त के आधार पर एक बहुत बड़ा विज्ञान वास्तु है, उसी पर आधारित ये पूरा विज्ञान है। वास्तु कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। कैसे सिद्ध करोगे, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि कैसे सिद्ध करोगे कि वास्तु ज्योतिष का अंग है। तो इसके लिए सिद्ध करने के लिए है कि इंसान का भाग्य और वास्तु दो चीज होती है। यदि भाग्य खराब हो, जन्म कुंडली में भाग्य खराब है उसका और वास्तु ठीक है, तो जीवन सही चल सकता है। मेरी बात समझ रहे होंगे कि दोनों में से दोनों चीज, भाग्य का और वास्तु का, यदि दोनों ठीक हैं तो जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। यदि इनमें से कोई एक भी खराब हो गया, भाग्य खराब हो गया और वास्तु भी खराब हो गया, दोनों चीज खराब हो गए, तो सुख साधनों से वंचित, बिल्कुल रोते रोते जीवन कटने वाली बात आ जाती है। यदि भाग्य खराब है, वास्तु भी खराब है, तो वास्तु को हम ठीक करके अपना भाग्य थोड़ा सा संवार सकते हैं। भाग्य ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मेहनत करके, प्रयत्न करने के बाद भाग्य को संवारा जा सकता है। अतः क्योंकि वास्तु में भी दिशाओं का महत्व है, ग्रहों का महत्व है, राशियों का महत्व, प्रत्येक ग्रह और राशियों और नक्षत्रों का, तीनों का मिलाकर के वास्तु में भी यही चीज आधारित है और ज्योतिष में भी यही चीज आधारित है। इसलिए बहुत गहरा संबंध हो गया। अब कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि ग्रहों का, राशियों का या नक्षत्र का किसी न किसी दिशा में अधिपत्य होता है। कैसे होता है, सबसे पहले हम ग्रहों के बारे में अधिपत्य बताएंगे कि कैसे अधिपत्य, कौन सी दिशा में कौन से ग्रह का अधिपत्य होता है। उसी तरीके से राशियों का भी अधिपत्य होता है, वो भी अभी बताएंगे। तो सूर्य का जो दिशा है, पूर्व दिशा, जिसके देवता इंद्र हैं। वास्तु में दिशा का बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज का है वास्तु में, वो दिशा। यदि हम पूर्व की दिशा को ठीक करना है तो सूर्य को ठीक करना पड़ेगा, जहां पर इंद्र, जिसके देवता इंद्र हैं। इसी तरीके से सभी ग्रहों के, चंद्रमा का वायव्य कोण का है, पे है, इसका देवता वायु है। मंगल की दिशा दक्षिण है, यम इसके देवता हैं। बुध उत्तर, इसके देवता कुबेर हैं। गुरु ईशान कोण पर और जिसके शिव हैं। शुक्र अग्नि देवता है। शनि पश्चिम, वरुण देवता है। और राहु केतु का नैऋत्य कोण है, नैऋति इसके देवता है। ग्रहों का आपने संबंध देख लिया, दिशा से संबंध। यदि दिशा, वास्तु की दिशा ठीक करनी है तो ग्रहों को ठीक करना पड़ेगा, इसलिए गहरा संबंध है। यहां भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तीसरी चीज आते हैं हम राशियों पर। राशियों का और वास्तु से क्या संबंध है? यदि, क्योंकि राशि का भी यदि दिशा ठीक करनी है, या तो हम ग्रहों को ठीक करें या राशियों को ठीक करें। जन्म पत्री से भी ठीक किया जाता है और वही चीज वास्तु में। एक बार मैं समझा दूं, फिर बात क्लियर करूंगा। मेघ राशि तत्व, क्योंकि पंच तत्व वास्तु निर्भर करता है पंच तत्व पर, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये तत्व जो हैं, ये वास्तु में भी, वास्तु भी इन्हीं के ऊपर आधारित विज्ञान है। और राशियों पर, राशि यदि तत्व ठीक करने हैं और दिशा ठीक करनी है तो राशियां ठीक करनी पड़ेगी। मेघ राशि अग्नि तत्व की है, वर्क, मिथुन, कर्क, ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये आपको समझा दिया था। और कोई दोबारा पुनः समझे
तो यही सीरीज है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ये 12 की 12 राशि है। इनकी दिशा भी हमने आपको समझा रखा है, इसमें भी कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि ये कैसे सिद्ध करोगे कि वास्तु ज्योतिष का अंग है। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, 12 राशि, 27 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र। यदि हम देखें, यदि किसी की जन्म कुंडली में सपोज करो चतुर्थ घर खराब है, चौथा घर खराब है, तो वास्तु में भी उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि यदि अपने घर का, अपने भवन का हम वास्तु ठीक कर लें, भले ही हमारा भाग्य खराब हो, तो हम आधे से ज्यादा अपने आप को ठीक कर लें। यही इसके चक्कर में है, यही संबंध है कि यदि हमारा भाग्य भी खराब है, भाग्य को इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तु को बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जो भवन बनाते हैं उसमें वास्तु का विशेष ध्यान रखने के बाद में हमें ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में, पंच तत्व चेक करने के बाद में, दिशा चेक करने के बाद में, दिशा कोई वीक है, कमज़ोर है, तो वास्तु की दिशा को उसी हिसाब से ऊंचा नीचा ढलान ये इत्यादि ये सब देख करके जो वास्तु में आपको पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई भी इस प्रश्न से संबंधित कोई भी किसी के पास मेरे से पूछना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वो फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ में जय तुझ संस्कृत, जय तुझ ज्योतिष।